तो फ्रेंड्स, सोशल एंड एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर मैं लिनक्स के बारे में पहले से मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। लिनक्स क्या है और लिनक्स को सीखने समझने से पहले यूनिक्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या डिफरेंट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडोज 7 और विंडो 8 हो या विंडो 8.1 या विंडो 10 हो, या तो फिर क्या डिफरेंट है लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स 4.0, 5.0, 6.0, 7.0। ये बस आपको समझाने के लिए है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है, प्लस इसके अंदर कौन कौन से सर्वर्स, कौन सी कंपनी आज के अंदर इम्पोर्टेंस है। यूनिक्स आर्किटेक्चर समझाया था और प्लस समझाया था सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट। इसके बाद मैं कर्नल के बारे में बताया था उसी के अंदर। ओके, पिछली वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लिनक्स कमांड लाइन। तो ये लिनक्स कमांड लाइन क्या है और एक्चुअली में यहीं से क्यों लिनक्स को फेमस हुआ और लिनक्स सिस्टम क्यों ये आज के टाइम के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत ही कमांड लाइन इम्पोर्टेंस है। और जैसे कि आपको मैं कहता हूँ कि हर तरीके से कि मेरी जो पिछली वीडियो है बहुत ही, जितनी भी मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है लिनक्स के बारे में वो समझ ले, जान ले, इसी के बाद ये वीडियो स्टार्ट करे, वरना आपको समझ में नहीं आए। बीच में से देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये इम्पोर्टेंट ऐसा क्यों है, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर मेरा इम्पोर्टेंस एक कोई ना कोई नॉलेज होता है, उसी नॉलेज के ऊपर दूसरे वीडियो होता है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लिनक्स कमांड लाइन क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लिनक्स कमांड लाइन क्या होता है। एप्लीकेशन इन हार्डवेयर, देयर आर टू मेथड्स यूज्ड इंटरेस्टिंग डिवाइस ड्राइवर कोड इन द लिनक्स कर्नल। तो एप्लीकेशन से और एक हार्डवेयर है। ओके, एप्लीकेशन का मतलब आपको पता ही है और हार्डवेयर का मतलब भी आपको पता ही है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता दिया था। और हार्डवेयर की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है हार्डवेयर की कोर्स के बारे में। क्या है हार्डवेयर वो जाने, वो समझे। ओके, तो यहाँ पर दो तरह के मेथड यूज होते हैं। इंटरेस्टिंग डिवाइस ड्राइवर कोड इन द लिनक्स। इंटरेस्टिंग जो इन मतलब इंसर्टिंग डिवाइस। ओके ओके, इंसर्टिंग डिवाइस ड्राइवर, जब हम कोई भी डिवाइस इंसर्ट करते हैं, डिवाइस ड्राइवर कोड इन द लिनक्स कर्नल, या तो फिर कोई भी हम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट का मतलब होता है कि हम कोई इंटर करते हैं, मतलब कोई भी पेन ड्राइव हम इंटर करते हैं, तो ये दो मेथड स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। पहला हार्डवेयर, मतलब हमें कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ हम पेन ड्राइव डालते हैं तो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होगा। और वही पेन ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, या तो फिर उसको चालू करने के लिए, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसको बताने के लिए कि ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर इतनी जगह है, ये एक ये स्टोर करने वाला डिवाइस है, तो वो जो काम करता है डिवाइस ड्राइवर काम करता है। ओके, इसके अंदर कोड होता है। तो ये जनरेट होता है लिनक्स कर्नल के अंदर। तो कमांड लाइन के बारे में समझते हैं कि ड्राइवर कंपाइलर इन द कर्नल। ओके, तो हमारे क्या होता है यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर
कि जब भी हम कोई भी नई या फिर कोई भी पुराना या फिर यूँ कहे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो हम कोई नई चीज़ डालते हैं तो हमारा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि जो भी हमारा ड्राइवर है, मतलब हमारा कोई भी जैसे कि माउस है, हमारा यूएसबी पेन ड्राइव है, या फिर डायरेक्ट आप कोई वीडियो चलाने के लिए यूज़ कर रहे हो कैमरा या फिर पेन ड्राइव, कोई भी डिवाइस हो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खास हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। ओके, हमारे मदरबोर्ड के भी हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। लिनक्स के अंदर क्या होता है कि उसके भी ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर ड्राइवर को क्या होता है, कंपाइल होता है कर्नल के अंदर, मतलब कर्नल के ऑपरेशन मतलब मेन सिस्टम की फाइल के साथ जुड़ जाता है। ओके, तो दूसरा होता है कि ड्राइवर मॉड्यूल एडेड इनटू द कर्नल। तो जो ड्राइवर होता है मतलब उसका जो मेन डेटा होता है वो पहले से ही क्या होता है, जैसे हम इसके अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं या फिर इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये कर्नल के साथ पहले से ही वो क्या होता है, एंटर हो जाता है। तो कोई भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लिनक्स हो या फिर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो या फिर iOS यूज़ करो, एंड्रॉयड यूज़ करो, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, इसके अंदर आपका ड्राइवर का मेन सिस्टम होता ही है। ड्राइवर के बिना आपका हर डिवाइस कोई भी इंसर्ट करते हो, मतलब इंसर्टिंग डिवाइस ड्राइवर कोड इन द लिनक्स कर्नल, इस तरह से बताएं कि कोई भी आपका डेटा हो, जैसे कि मेरा ये माउस है, इसका जो मैं ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दूं या फिर निकाल दूं तो यह माउस बेकार हो जाएगा, यूज़ करना बंद, मतलब काम करना बंद कर देगा। फिर से मुझे इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वो कम्युनिकेशन बाद में करना स्टार्ट करेगा। तो इसी के अंदर क्या होता है कि ड्राइवर मॉड्यूल ऐड कर लेता है यहाँ पर लिनक्स के अंदर। तो रेड हैट लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जब आप कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करते हो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो कंपाइल मतलब जोड़ने का काम कर लेता है कर्नल के अंदर, और दूसरा करता है कि वो ऐड कर लेता है कर्नल के सिस्टम के अंदर। ओके, तो प्रीवियसली the only way inserting device driver code was recompiled to the kernel। पुराने टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अगर कोई आपको डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, मतलब कोई भी डिवाइस इंस्टॉल करना है, मुझे पेन ड्राइव इंस्टॉल करनी है या तो फिर कोई अलग तरह का कोई वाईफाई का सिस्टम इंस्टॉल करना है या फिर कोई ऐसा ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो उसके साथ कोड कंपाइल करना पड़ता था कर्नल के साथ। लेकिन अभी के कारण में क्या होता है कि ईच टाइम यू एडेड अ न्यू डिवाइस टू द सिस्टम यू हैड रिकम्पाइल द कर्नल कोड। तो आज के टाइम के एडवांस टाइप के यूएसबी सिस्टम हो चुके हैं, यूएसबी डिवाइस हो चुके हैं, और भी बहुत सारे अलग तरह के डिवाइस हो चुके हैं कि जैसे ही आप इसके अंदर अटैच करोगे या फिर आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करेगा, मतलब कर्नल के साथ वो कोड के थ्रू उसका कोड जो है जुड़ जाएगा। ओके, जैसे कि मुझे मेरा मोबाइल है, ओके, और मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ, विंडोज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जो मोबाइल को मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो किस तरह से होगा, क्योंकि मेरा मोबाइल तो एक डिवाइस है और कंप्यूटर भी एक डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में डालिए रेड हैट लिनक्स की। ओके, तो जैसे ही मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा केबल के थ्रू, तो वो मेरा यूज़ करेगा कंप्यूटर के अंदर वो यूएसबी से कनेक्ट करने वाला ड्राइवर की मेन फाइल को क्या करेगा, कंपाइल करने की कोशिश करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो कर्नल के साथ जुड़ जाएगा, मतलब उसकी मेन फाइल से जुड़ जाएगा, तो मैं अपना मोबाइल अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसका डेटा देख सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो दिस प्रोसेस बिकम इवन मोर डिफिकल्ट, मोर इनएफिशिएंट एज कर्नल सपोर्ट मोर हार्डवेयर। तो ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा अलग तरह का है और बहुत ही सपोर्ट करने वाला हार्डवेयर का सिस्टम बनाया गया आज के टाइम के अंदर। फॉर्चुनेटली लिनक्स डेवलपर्स डिवाइस बेटर मेथड यूज इंसर्ट ड्राइवर कोड इनटू द रनिंग कर्नल। तो सही में लिनक्स के डेवलपर ने ऐसा आज के टाइम के अंदर सिस्टम बनाया गया है कि आप चालू कंप्यूटर के अंदर भी क्या कर सकते हो, अपना नए अलग डिवाइस सेट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, अब प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तो प्रोग्राम डेवलपर कंसेप्ट कर्नल मॉड्यूल टू अलाउ यू इंसर्ट ड्राइवर
code into the running kernel without having recompiled the to the kernel। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोग्रामर ऐसा डेवलप कंसेप्ट क्रिएट पहले से करके रखा हुआ है कि जब कोई भी नया इंसर्ट होता है ड्राइवर, कोई भी प्रोग्राम कोड एंटर होता है ना चालू मतलब चालू कंप्यूटर के अंदर शुरुआत के अंदर, तो उसके रिकम्पाइल बिना कर्नल को करे, मतलब उसको बिना जोड़े ऑटोमेटिकली वो क्या करे बैकग्राउंड के अंदर स्टार्ट हो जाए। ओके, क्योंकि पहले के टाइम के अंदर क्या होता था कि अगर आपने कोई डिवाइस चालू करना है तो डिवाइस के अंदर रेड लिनक्स 4.0 की बात करें तो हम कोई भी डिवाइस एंटर करना है रच करना है तो उसका कोड एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा, मतलब उसको जोड़ना पड़ेगा आपको कर्नल के अंदर, वो खुद मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम के अंदर क्या होता है, जैसे करोगे तो उसका जो मेन जो प्रोग्राम होता है वो उसके कर्नल के साथ जुड़ जाता है यहाँ पर। ओके, तो ऑल्सो a kernel module could be removed from a kernel when the device was finished being used। तो कर्नल जो होता है उसका मॉड्यूल इस तरह से बनाया गया कि अगर आपने वो रिमूव करता है, वो रिमूव कर सकता है आपके कोड को, कहाँ से, जब आप डिवाइस वॉज फिनिश्ड बीइंग यूज, अपने डिवाइस को काम करना पूरा, मतलब कि काम आपका पूरा हो गया, मेरा कंप्यूटर के अंदर से मोबाइल से डेटा लेना पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं केबल निकाल दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका प्रोग्राम जो है उसका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर देगा। दिस ग्रेटली सिंपलीफाइड एंड एक्सपांड यूजिंग एक्सपांडिंग यूजिंग हार्डवेयर विथ लिनक्स। ये बहुत ही अच्छा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा गुड मेथड है यहाँ पर लिनक्स के अंदर, और हार्डवेयर के साथ लिनक्स के अंदर भी कनेक्ट है। तो यही कमांड लाइन सिस्टम होती है। कमांड का होता है कि ऑर्डर देना, एक मीन्स इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो इसको और समझते हैं कि लिनक्स इज आइडेंटिफाई हार्डवेयर डिवाइस स्पेसिफिक फाइल्स कॉल्ड डिवाइस फाइल्स। तो लिनक्स जो है वो एक आइडेंटिफाई किस तरह से करता है, हार्डवेयर की डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड है, उसकी खास फाइल होती है, उसको कहते हैं डिवाइस फाइल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा जो यूएसबी पेन ड्राइव हो, चाहे 4 GB का हो, 8 GB का हो, 16 GB का हो, तो फिर हमारा कोई भी मोबाइल कनेक्ट करे या कोई भी, उसके अंदर पीएसआई उसकी फाइल होती है, हार्डवेयर की कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम से कनेक्ट, उसको कहते हैं डिवाइस फाइल। देयर आर 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डिवाइस फाइल। ये क्लासिफिकेशन है 3 तरह के ये डिवाइस की फाइल आपके अंदर होगी। पहले होता है कि जब भी हम कोई डिवाइस करते हैं तो इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, इसके खुद के प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन लिनक्स के अंदर कैरेक्टर होता है, लेकिन इसके अंदर जब हम कमांड देते हैं तो वो केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है कि अगर आपने कमांड दिया कि डेट, अब डेट का कमांड का पहला जो अक्षर जो डी है वो कैपिटल, तो आपको कैपिटल ही डालना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं केस सेंसिटिव कैरेक्टर। दूसरा होता है ब्लॉक। तो अगर आपको सिस्टम के अंदर जो कोई नया डिवाइसेस है, तो अगर आपको हार्ड डिस्क हो या कोई भी सिस्टम, उसके अंदर खुद के अपने सिस्टम के अलग अलग जो एक फोल्डर बने हुए होते हैं, इसको एक इम्पोर्टेंट डिवाइसेस की फाइल के अंदर सेटअप होता है यहाँ पर। तीसरा होता है नेटवर्क। तो अगर आप कोई इंटरनेट चला रहे हो या नेटवर्क चला रहे हो, या फिर आप एक सिस्टम है आपकी कंप्यूटर के अंदर बनाई हुई आपकी प्रोग्राम की, तो नेटवर्क कम्युनिकेशन वन टाइप ऑफ अ सिस्टम एक तरह का यहाँ पर क्या होगा कि डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैरेक्टर डिवाइस फाइल आर फॉर डिवाइस दैट कैन ओनली हैंडल डेटा वन कैरेक्टर एट अ टाइम। कैरेक्टर जो डिवाइस फाइल जो होती है वो इस तरह की होती है कि डिवाइस के लिए ओनली हैंडल कर सके, साथ ही या उसको कैरेक्टर के टाइम के अंदर भी सेटअप हो। मोस्ट टाइप ऑफ द मॉडेम्स एंड टर्मिनल्स आर क्रिएटेड कैरेक्टर फाइल्स। तो जो बहुत बड़े मोस्ट ऑफली टाइप जो मॉडेम्स क्रिएट किए गए और टर्मिनल क्रिएट किए गए थे वो कैरेक्टर फाइल्स के ही ऊपर से क्रिएट किए थे। मैंने कहा था कि कैरेक्टर यहाँ पर लिनक्स के अंदर केस सेंसिटिव है यहाँ पर, और ब्लॉक फाइल्स आर फॉर डिवाइस दैट कैन हैंडल डेटा इन अ लार्ज ब्लॉक एट द टाइम सच एज डिस्क ड्राइवर। तो मैंने कहा था कि जो भी बड़े बड़े फाइल्स होती है या फिर छोटी फाइल होती है, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लॉक होता है, चाहे फिर बड़ा हो छोटा हो, जैसे कि एक ड्राइव, मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क होती है, उसकी भी खुद की अपनी मेन फाइल लिनक्स के अंदर होती है, अपने सिस्टम के अंदर होती है। ओके, द नेटवर्क फाइल टाइप आर यूजेज फॉर
डिवाइस दैट यूज पैकेज टू सेंड एंड रिसीव डेटा। तो जो नेटवर्क अब चला रहे हो, अब मैंने कहा था कि हमारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम वाईफाई चला सकते हैं, नेटवर्क चला सकते हैं, RJ45 चला सकते हैं। लेकिन लिनक्स के अंदर क्या होता है कि उसी की तरह से हम वो भी चला सकते हैं, वाईफाई वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डिवाइस कोई आप ले रहे हो या फिर कोई सिस्टम ले रहे हो तो इसके अंदर पैकेट सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो RPM पैकेजेस होती है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हमने लिखा कि गूगल क्रोम डाउनलोड फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने डाउनलोड कर लिया, डबल क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया। लेकिन यहाँ पर लिनक्स के अंदर उल्टा है, उनका जो सिस्टम जो है आपको RPM पैकेज इंटर करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोई भी आप इंटरनेट की ब्राउज़र के अंदर कि RPM पैकेज, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम RPM पैकेज फॉर रेड हैट लिनक्स, तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा और इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर आपका गूगल क्रोम लिनक्स के अंदर इंस्टॉल होगा। वो किस तरह से होता है मैं बताऊंगा वन बाय वन। दिस इंक्लूड नेटवर्क कार्ड्स एंड स्पेसिफिक लूप बैक डिवाइस दैट अलाउज द लिनक्स सिस्टम टू कम्युनिकेट विद इटसेल्फ यूजिंग कॉमन नेटवर्क प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल। तो जब कोई भी आप नेटवर्क चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, तो इसके अंदर नेटवर्क कार्ड होता है, जैसे कि स्पेसिफिक लूप बैक डिवाइस होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि RJ45 का एक पोर्ट होता है, मैंने आपको नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर मैं नेटवर्क का प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है मैंने, वहाँ आप देखोगे कि नेटवर्क का जो इस तरह का पोर्ट होता है वो पहले से होता है। तो उसके स्पेशल लूप बैक डिवाइस होता है, वो जो यूज़ होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन, इंटरनेट को चलाने के लिए, हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए, हमारी कंपनी की नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए वो काम आता है। साथ ही साथ वो एक कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, नेटवर्क के प्रोग्राम को ही चलाएगा यहाँ पर। ओके, तो लिनक्स क्रिएट स्पेशल फाइल्स कॉल्ड नोड्स फॉर ईच डिवाइस ऑन द सिस्टम। जो लिनक्स जो क्रिएट होता है उसकी स्पेशल फाइल्स होती है यहाँ पर, इसको कहते हैं नोड्स। ओके, उसकी खास फाइल को नोड्स कहते हैं। हर एक डिवाइस के लिए उसकी खुद की सिस्टम की फाइल होती है। ऑल कम्युनिकेशन विद डिवाइस इज परफॉर्म थ्रू द डिवाइस नोड। जैसे कि मैंने कहा कि हर कम्युनिकेशन करने के लिए जो डिवाइस होता है, चाहे माउस हो, माइक हो या फिर आपका साउंड डिवाइस हो, हर डिवाइस के लिए आपको खास उसको परफॉर्म करने वाला एक डिवाइस नोड मिलेगा, मतलब मेन फाइल उसकी मिलेगी। Each node has unique number pair that identify into the kernel, Linux kernel। तो हर एक मेन उसकी जो फाइल होती है, जो खास कैरेक्टर फाइल होती है डिवाइस की, उसकी एक यूनिक नंबर होता है, उसका खुद आइडेंटिफाई नंबर होता है और वो जुड़ा हुआ होता है लिनक्स कर्नल के साथ। द नंबर पेयर इंक्लूडिंग मेजर एंड माइनर डिवाइस इन नंबर। तो यही नंबर जो होता है वो मेजर करता है या फिर वो माइनर डिवाइस के लिए इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। अगर मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेरा अपना मोबाइल एंटर करता हूँ, पहले किया था और फिर से एंटर करता हूँ, तो वही मेन फाइल का जो डेटा होगा, वही आइडेंटिफायर जो डेटा होगा, यूनिक नंबर होगा, वही फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर से मेरे कंप्यूटर के अंदर वो मेरा मोबाइल का जो डिवाइस है वो बताएगा। सिमिलर डिवाइस आर ग्रुप इनटू द सेम मेजर डिवाइस नंबर। तो अगर मैंने एक मोबाइल कनेक्ट किया, दूसरा मोबाइल क्रिएट किया, तीसरा मोबाइल, तो जो तीसरे 3 मोबाइल जो है ये मोबाइल डिवाइसेस है, तो उसका क्या करेगा, ये ग्रुप बनाएगा। ये ग्रुप बनाकर इसका एक डिवाइस मेजर नंबर दे देगा। और द माइनर डिवाइस नंबर इज यूजिंग आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डिवाइस विद इन अ मेजर डिवाइस ग्रुप। जैसे कि मैंने कहा कि अगर फिर से समझ देता हूँ कि माइनर डिवाइस नंबर इज यूजिंग आइडेंटिफाई, तो छोटा सा डिवाइस नंबर होगा, उसके अंदर यूज़ करने के लिए खास डिवाइस इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। उसके साथ मेजर डिवाइस ग्रुप भी एंटर होता है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज एग्जांपल फॉर 5 डिवाइस फाइल ऑन द लिनक्स सर्वर। जो ये 5 एग्जांपल है बहुत ही इम्पोर्टेंट लिनक्स सर्वर के लिए। तो देख सकते हो कि सामने एक ये जो है डिस्क के लिए यहाँ पर। ओके, ये मैं बताऊंगा वन बाय वन किस तरह से होता है। ये लिनक्स की टर्मिनल के अंदर होता है यहाँ पर। तो ls-a1 ये जो कमांड लाइन एंटर किया है क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा वन बाय वन। अभी तो आप ऐसे समझो कि ये हर डिवाइस के लिए ये पता है यहाँ पर सिस्टम।
और दूसरे जो है यहाँ पर डिस्क के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पर बताया यहाँ पर डिस्क के लिए यहाँ पर ये रूट मीन्स क्या होता है मैंने कहा, मैं बताऊंगा वन बाय वन। ओके, और TTY क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो ये ग्रुप बना है, यहाँ पर देख सकते हो कि 8 है, ये टाइम है, मैं ये डेट है। ओके, ये और ये सिस्टम क्या है यहाँ पर ये बताऊंगा मैं। ओके, लेकिन इतना समझो कि हर इस तरह का एक ग्रुप होता है, हर डिवाइस आप देखोगे तो वो यूनिक नंबर दे देगा, यहाँ पर यूनिक सिस्टम दे देगा, यहाँ पर ग्रुप होगा ग्रुप दे देगा। समझाने के लिए मतलब ये होता है कि कोई भी डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी डिवाइस होगा उसका डिफरेंट डिवाइस नेम दे देगा। ओके, और इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज द SDA डिवाइस इज द फर्स्ट SCSI हार्ड डिस्क ड्राइव। देख सकते हो कि यहाँ पर ये SDA मैंने मतलब स्टोरेज डिवाइस एक्सेस सिस्टम जो है, यहाँ पर आप देखोगे कि एक ऐसा ये सिस्टम है कि जब कोई भी SCSI हार्ड डिस्क होती है, यहाँ पर SCSI डाल स्मॉल कनेक्टिविटी सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी मतलब एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है। ओके, तो जब SCSI डिवाइस SCSI हार्ड डिस्क चलती थी वो क्या होती है, मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज के अंदर बताया चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर, वो जाकर आप देखोगे तो SCSI हार्ड डिस्क के अंदर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब डिवाइस स्टार्ट होता है या फिर हार्ड डिस्क स्टार्ट होती है तो यहाँ पर एक SCSI के लिए यहाँ पर SDA नाम दिया, जहाँ आप SDA देखोगे SDA, SDA1, SDA10, SDA11 देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये अलग तरह का यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर देख सकते हो कि वन बाय वन आप देख सकते हो कि तो SDA1, SDA देख सकते हो SDA, SDA1, SDA10, तो ये SCSI जितनी भी देख सकते हैं कि SDA15 ये जो है SCSI हार्ड डिस्क के लिए। और यहाँ पर इसका स्पेशली खास यूनिक नंबर दिया है, यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर दिया गया है। उसी तरह से द TTYS डिवाइस आर स्टैंडर्ड IBM PC कॉम पोर्ट, मतलब एक आप जैसे कि TTYS0, TTYS1, तो ये जो स्टैंडर्ड IBM PC के कुछ पोर्ट वगैरह मतलब USB पोर्ट हो सकते हैं। ओके, ये इस तरह के पोर्ट के नंबर दे देता है यहाँ पर। द लिस्टिंग शो ऑल ऑफ द SDA डिवाइसेस that were created on the simple Linux system। तो यहाँ पर सिंपल जो ही लिनक्स सिस्टम ने क्रिएट कर रखा है मैं आपको बताया यहाँ पर। ओके, तो ये लिस्ट बताने का कारण क्यों है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए समझिए कि कोई भी डिवाइसेस हो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना खुद का एक आइडेंटिटी नंबर दे देता है। विंडोज में भी ये मौजूद है, मैंने आपको बताया था। आप देखोगे कि मेरी कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट के अंदर विंडोज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन करके यहाँ पर ओके बताया था मैंने आपको। नॉट ऑल आर एक्चुअली यूज बट दे आर क्रिएटेड इन केस एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स देम सिंपली एंड द लिस्टिंग सो ऑल ऑफ द TTYS क्रिएटेड। तो ये सभी एक्चुअली यूज नहीं होते, कुछ ऐसे क्रिएटेड केसेस होते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है तब वो स्टार्ट होता है यहाँ पर लिस्टिंग के अंदर शो करते हैं यहाँ पर TTYS डिवाइसेस क्रिएटेड होता है यहाँ पर तब। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रेड हैट लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल करनी है और इसका बेसिक यूज़ क्या है। ओके, तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त हमें उससे पहले कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से मिनिमम कम से कम इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका बेसिक यूज़ किस तरह से हमें ये करना है ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर जो माय वीडियो है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन दिस टॉपिक। मैं अगले वीडियो के अंदर ये को मैं कंटिन्यू करूँगा और बताऊँगा कि अगर हमारे लैपटॉप के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी है या डेस्कटॉप के अंदर डालनी है तो कितनी कम से कम इसकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हार्डवेयर की सिस्टम में इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर मिनिमम ज़रूरी चीज़ें कम से कम। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पूरा करता हूँ यहाँ पर
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि मैं नई वीडियो जो अपलोड करूँगा तो आपको कोई मेरी वीडियो मिस ना कर दे। तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ कि कम से कम कौन सी चीज़ें ऐसी है जो लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें इम्पोर्टेंस है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।